वंदे गौ मातरम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। नमो नमः। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। इस स्थिति में अधिक देर रुका जा सकता है। ये जो स्थिति है ना मित्र, ये बहुत लाभकारी है। ये जो स्थिति बहुत लाभकारी है। अरे बाप रे। हाँ, चले गए। चलिए हम उसी स्थिति में वापस पहुंचते हैं, क्योंकि मैं घाट पर हूँ ना, तो यहाँ सबका अधिकार है ना। एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आया था, जब मैं कैमरा सेट करी थी वो वहाँ भी था। चलिए, ये जो पोजीशन है ना मित्रों, ये पेट के लिए, मस्तिष्क के लिए, हमारे संपूर्ण अंगों के लिए बहुत लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारी वज्र नाड़ी के लिए। इसलिए इस अभ्यास में जितना आप अधिक रुकते हैं ना, वो अधिक लाभ देगा पेट साफ करने में भी। क्योंकि आज मैंने जैसा कि आपको कहा है, पेट साफ करने वाले हम अभ्यास करने वाले हैं और बहुत सरलता से होते हैं। हमने पहले भी अभ्यास आपको बताए हैं, पर रिपीट इसलिए क्योंकि क्या है ना, आप लोग दैनिक व्यायाम जब देखते हो, करते हो, तो आपको एक प्रेरणा मिलती है, हाँ भाई ये भी होना चाहिए। और एक ही व्यायाम में सब कुछ आ जाता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे आपने ये व्यायाम तो बताया ही नहीं, ये तो बताया नहीं। सब कुछ एक में आ जाता है। ओम खगाय नमः। अष्टांग प्रणिपात। आज मेरा पेट थोड़ा अधिक भूमि पर आ गया है, क्योंकि आज मेरा भी पेट साफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कल मैंने चावल बहुत खाया है। शाम का आप वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा चावल कितना था कल मेरा। जो भोजन है वही लेना है। समष्टि को प्रणाम, समष्टि को धन्यवाद। यहाँ के काम ग्राम देवता को प्रणाम, स्थान देवता को प्रणाम। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। यहाँ रात भर मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की, मतलब जिसमें भूमि गीली ना हो, पर पतरे पे टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ जैसा लगता है जैसे यहाँ रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, क्योंकि आवाज़ लगातार आ रही थी, टप टप। जहाँ मैं रुकी हूँ ना, उसके ऊपर तो फ्लोर है, लेकिन वो पतरा नहीं है, पर साइड पे यहाँ पतरे वाले या वैसे मकान, खपरेल वाले अधिक हैं। ये देखिए, इनका अपना ही एक चलता रहता है, आसपास घूम रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, वो भौंकते हैं तो थोड़ा भयभीत होना होता। बाकी भय जैसा मुझे कुत्तों से नहीं लगता है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी कुकुर आसन ही कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम आदित्याय नमः। आसन कुकुर आसन था वो, क्योंकि सूर्य नमस्कार में बहुत सारे अभ्यास होते हैं। इसको अश्वारोहण मुद्रा कहते हैं। ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन संपूर्ण शरीर को व्यायाम देने के लिए, संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए बहुत अच्छा है। ओम
अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। मैं जानती हूँ कि मेरा पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है, किंतु मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकती। यहाँ रात्रि का भोजन 8 बजे होता है और यहाँ दूध नहीं है, तो कुछ ना कुछ लेना अनिवार्य हो जाता है। ये पेट को हम कर्षण देते हैं, जिससे पेट की जो मसल्स हैं वो हिलती हैं, तो वो पेट साफ होने में फ्लेक्सिबल होती तो सहायता करती हैं। इसलिए ये अभ्यास आप पानी पी के भी कर सकते हैं। मेरा वैसे पेट साफ हुआ है, पर जैसा होना चाहिए ना वैसा हल्कापन नहीं आता है। मे भी एक कारण और भी है कि मेरे घर में मेरा अधिकांश भोजन 4 बजे से पहले हो जाता है, जिससे क्या होता है ना कि उसको पेट साफ होने को 12-13 घंटे मिल जाते हैं और भोजन बहुत हल्का होता है। कल मैंने रात्रि के भोजन में केवल सब्जी ही ली थी। रात्रि में भी चावल था, रोटी नहीं थी। कल अधिकांश रोटी होती है रात्रि के भोजन में। ये देखिए, वो अपने काम में घूम रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं ये आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि हमें किसी भी जीव से प्रभावित होने की वैसे आवश्यकता नहीं है। 3 कुत्ते इकट्ठे हो गए थे, तब थोड़ा लगा कि हाँ भाई निकल जाने दो इनको, बस उतना मैं रुक गई थी, आपने देखा। उसके बाद मैं अपने काम में पुनः लग गई हूँ, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। समष्टि में सारे जीव हैं और ये जो खुला वातावरण होता है ना, ये उनके लिए भी तो वैसा ही होता है ना जैसा हमारे लिए है। इसलिए हमें किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अरे वो आ गया, अरे वो आ गया, वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। आप डिस्टर्ब होगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, और नहीं होगे तो नहीं करेगी। ये जो अभ्यास है मित्रों, ये पानी पी के किया जाता है। मैं वीडियो बनाती हूँ, व्यायाम या वीडियो रोज का। यहाँ एक महाशय हैं, वो स्नान करने को घाट पे आते हैं। 2 दिन से मैं उनसे बात कर रही थी, वो भी आज जल्दी आ गए। आज आप शीघ्र आ गए ना? हाँ। तो यहाँ किसी किसी को हिंदी आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं आती है। कुछ कुछ हिंदी आती है तो काम चलता है, ऐसा है। ये देखिए, ये जो अभ्यास आप करेंगे ना, पूरा आपको क्रॉस हो जाना है। उसके अलावा यदि आपसे ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जाता है, आप बैठ के भी कर सकते हैं। अब देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं कोई आ गया तो उससे आप परेशान हो जाओ, अरे ये आ गया, वो आ गया। कुत्ता है, कोई गए, क्या अंतर पड़ता है? हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या, हाँ, ये हम बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आप बैठ के कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो खड़े होकर ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम ऐसे व्यायाम बता देते हैं, भाई आप बैठ के कर लो। लेकिन हाँ, आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको पीछे कुछ ऐसा साधन होना चाहिए जिसके आप पकड़ सकें। जैसे अब मैंने सीढ़ी को पकड़ लिया है, मेरे घर में मैं अक्सर वो फर्नीचर को पकड़ लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पीछे वो जो फर्नीचर रहता है ना, अक्सर मैं उसको पकड़ लेती हूँ ताकि वो ठीक से हम मुड़ सकें। ये देखिए, सांस छूट गई। आज का जल स्तर कल से कम है, पर जल में व्यायाम करने की स्थिति मेरी नहीं थी। यहाँ मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आँख खुलती ही नहीं है जल्दी भाई। आज मैं कितने 4:30 बजे उठी थी, वरना मेरे घर में 3:30 बजे मैं उठ जाती। आँख कई बार खुली, पर उठने की स्थिति नहीं बनती है, इसलिए फिर वो आनंद नहीं होता है। आँख खुले उठने की स्थिति बन जाए ना तो आनंद आता है, वो नहीं हो तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया। इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। आपको वीडियो, मैं तो लगातार बोल रही हूँ तो फिर वीडियो काटूँगी कैसे? हाँ, तो उतना ही करूँ मैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्या करना है? आगे हम मर्कटासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। मर्कटासन का अभ्यास, हाँ, मैं आजकल जो सूर्य नमस्कार कर रही हूँ ना, मैं अभी जो बैठी थी पूर्व की दिशा में बैठी थी। आजकल सूर्य नमस्कार मेरा, कल मैंने दिशा थोड़ी गड़बड़ रही थी, आज मैंने उत्तर दिशा में किया है। चलिए, मर्कटासन का अभ्यास, यहाँ दूसरा सीढ़ी के नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जहाँ है हम वहाँ के अनुसार कार्य करते हैं। आज मैं जल्दी तो आई थी, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग घाट पे स्नान करने आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का उनकी दिनचर्या वैसी है जो घाट पे स्नान करते हैं। ये पेट को कम करेगा, कमर को कम करेगा, पेट भी साफ करेगा, और साथ ही आपकी चर्बी को डाइजेस्ट होने में भी आपकी सहायता करेगा। हाँ, तो ये ऐसा अभ्यास है। देखिए, ये जो महाशय गए ना, इनके हाथ में पीतल की बाल्टी है। हमारे शहरों में तो पीतल के बर्तन कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता है।
यहाँ अभी पीतल के बर्तन, यहाँ लोग आते हैं शाम को, मैंने देखा है संध्या करने, उनके हाथ में पंचपात्र होता है और उसमें आचमन होता है। पंचपात्र आचमन क्या है मैं आपको कभी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास में नहीं है। पंचपात्र जो आपने देखा होगा मंदिर आदि में जाओ तो एक सीधा ग्लास जैसा जो ऊपर से थोड़ा ऐसे झुका होता है वो पात्र होता है, उसको पंचपात्र कहते हैं। और उसमें जो चम्मच जैसा होता है उसको आचमनी कहते हैं जी। तो ये पेट साफ करने के अभ्यास, और उसके बाद ये जो गैस आदि हो रहा है तो आप ये अभ्यास कर लीजिए। ये आप जानते ही मैं रोज़ करती इस अभ्यास को। और उसके बाद कभी कभी ना भी हट जाए तो भी पंगा हो जाता है, तो भाई ये है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, है व्यायाम रोज वाले, ऐसा नहीं कुछ अलग करना है, पर उसी से आप लोगों को जो संतुष्टि मिल जाए, इसलिए मैंने उसको आज नाम दिया है क्या भाई, पेट साफ करने वाले अभ्यास। तो पेट साफ ऐसे होता है। अब उसके बाद आपको बता दूं, हाँ मैं रोज कर रही हूँ, बोला ना भोजन का समय अस्त व्यस्त है तो भी पेट भी अस्त व्यस्त है, इसलिए सबसे पहले भोजन का समय सही करो। भोजन यदि आप रात को सोने समय करोगे तो कभी पेट साफ नहीं होगा। चलिए फिर से मैं थोड़ा सा वही व्यायाम करूँ, क्योंकि क्या है ना कि उसको मैंने आपको सीधा एक हाथ खोल के बताया था, आज अब हम सीधे सा कर रहे हैं। ये आराम से जाइए, आराम से जाइए, एकदम आराम से जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। पीछे कन्नड़ा में दोनों महाशय बात कर रहे हैं, अपने समझ में आने वाली भाषा नहीं है भाई, जाने दो। चलिए जो हिंदी बोलना जानता है ना उनके साथ मेरे मुंह से भी हिंदी ही निकलती है, अन्यथा मैं प्रयास करती हूँ यहाँ पे कि किंचित किंचित संस्कृत वदामि, अधिकम मास्ति परंतु किंचित किंचित आगच्छति। ये भी जो आसन है ना, ये आपकी आंतों को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आपको पेट साफ करने में सहायता मिलती है। मित्रों मैं यहाँ वीडियो छोटा बना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा व्यायाम कम हो जाता है। यहाँ सुबह का आधा घंटा टहलना पड़ेगा, क्योंकि काम कुछ है नहीं, तो घर में जो काम होते थे झाड़ू पोछा आदि वो सब यहाँ है नहीं, तो क्या है ना वो टहलने में निकाल लेती हूँ समय में। सुबह का घास है, स्कूल में घास भी है, मैंने आपको छोटा वीडियो दिया था जहाँ बच्चे खेल रहे थे दोपहर के 12 बजे। अब दोपहर के 12 बजे उसमें ओस नहीं होती है, किंतु सुबह 5:30 बजे के आसपास उसमें ओस होती है। लेकिन यहाँ की जो घास है वो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती, तो उस समय अंधेरा होता है और अंधेरे में वीडियो नहीं बनेगा। मैंने प्रयास किया था पर नहीं बना, तो ये मैंने फिर से कर लिया, क्योंकि पेट साफ जब नहीं होता है ना तो ऐसी स्थिति में क्या होता है पता है कि ये लगता है कैसे भी हो जाए। तो क्योंकि आज मेरी स्थिति वैसी कुछ बनी हुई थी, हुआ है, पर कहते हैं ना आनंद वाले काम नहीं हुआ है। पानी पी के आप ये अभ्यास कर सकते हैं, और मुझे पता वो ऐसे होगा भी नहीं, क्योंकि भोजनम विलम्बे, भोजन देर से हुआ था तो नहीं हो पाएगा वो। ये कपालभाति भी, तिर्यक भुजंगासन, पैरों को थोड़ा चौड़ा किया, क्रॉस पैर देखना है ऐसे। पंछियों की आवाज़ साथ में जल की आवाज़ बड़ी मधुर लगती है। ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ कोहनी नहीं टेक सकती इसलिए क्योंकि कोहनी टेकने से यहाँ पत्थर चुभते हैं। फर्श है ना, फर्श भी कैसा है, फूस का है, पत्थरों का है, टाइल्स नहीं है। आपको भी दिख रहा है मैं क्या बता रही हूँ। ये पेट की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक पैर आगे, ठीक है। अश्वारोहण मुद्रा हम ऐसे ही करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसमें ही एक दंड हो जाती है, कैसे दंड कहते बैठे कहते मैं भूल गई हूँ। ये क्रॉस पैर, यहाँ पैर छिल जाते हैं मेरे, घिसते हैं ना जरा भी तो छिल जाते हैं, तो ये गति बढ़ा के थोड़ा सा। कभी भी मुंह से सांस ना लें, सांस जितना नाक से चलेगी, कितना भी थक जाओ मुंह से सांस नहीं चलनी चाहिए, ये सदैव ध्यान रखिए आप। मुंह से सांस चलेगी तो आपको प्रॉब्लम करेगी। ये देखिए एक पैर आगे एक पैर पीछे,
फिर हम विपरीत पैर से भी करेंगे इसी अभ्यास को। ये इसको आप 5 से 50 बार कर सकते हैं। कोई भी अभ्यास आप 5 से, आपकी कैपेसिटी क्या है उसके अनुसार निर्भर करता है। आप 5 से 50 बार कर सकते हैं। आप मुझे कितनी बार करते देखें, क्योंकि जब मैं एडिट करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ वीडियो एडिट करने पड़ते हैं, बीच का हिस्सा मैं निकाल देती हूँ, जो एक्स्ट्रा लगता है ज़रा भी तो मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद बाकी रह जाता है। चलिए अब इस स्थिति में क्या करना है, घुटने को फैलाइए। ये आपके जो पेल्विक मसल्स है ना, उनको मजबूत बनाने के लिए है। ये देखिए, उठना है, बैठना है, सांस भर ली, सांस छोड़ दी, भर ली, छोड़ दी, भर ली, छोड़ दी। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5 से 50 बार। भी कम करेगा, पेट को साफ करेगा तो पेट कम होगा, पेट साफ नहीं होगा तो कभी भी पेट कम नहीं होगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले जो शरीर में वजन बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, पेट पे बढ़ता है, उसके बाद कहीं और बढ़ता है। इसलिए पेट साफ होगा तो पेट नहीं बढ़ेगा और आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। इसलिए आवश्यक वो है। मैं नहीं, ये नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे प्रयास करी थी कुछ और करने का, पर मुझे ऐसे अभ्यास करने हैं जो इन पत्थरों पे भी मैं कर सकूं। थकान को उतारने के लिए हमारा प्रसिद्ध शीर्षक आसन, सिर दर्द, पेट की व्यवस्था बनाने के लिए ये कर लीजिए, बहुत जल्दी आराम देता है। करते हैं पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सुखासन में बैठ जाइए। उसके बाद हाथ पीछे बांध लीजिए, हाँ आगे भी रख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, और आगे आपको टिक जाना है। पेट साफ नहीं हुआ मतलब वो ऐसे कहते हैं ना, थोड़ा आलस जैसा बना हुआ है, उसके कारण से जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसमें मेरे सिस्टम की गलती नहीं है, मेरे भोजन की भूल है। उसके बाद हाथों पे ऐसे जैसे मंडूकासन में रखते हैं ना, उसको रख के सांस छोड़ के पेट अंदर, हल्की हल्की सांस नीचे चलती रहती है, समस्या नहीं होती है। ओम। धरती माता को प्रणाम, जो हमें धारण करती है, हमें पोषण देती है, हमारा सब कुछ सहन करती है। और उसके बाद आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, स्वास्थ्य नियम का पालन करिए ताकि आप अपने आप को निरोग बना सकें। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।